तौबा कीजिए, मेरे मुंह से निकल गई बात कि परमवीर सिंह पेंशन, परमवीर सिंह और पेंशन कैसी बात करते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे से ये गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि परमवीर सिंह और पेंशन अच्छा नहीं लगता है, लगता नहीं है अच्छा, तो मैंने वापस ले लिया। तो परमवीर सिंह, करोड़ों के परमवीर सिंह एक बार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं साहब। सब कुछ शांत चल रहा था। सितंबर 15 और 16 2023 को क्यूबाइब और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की एंट्री होती है इस पूरे मामले में, और पहला जनता की अदालत लगती है दिल्ली में। वीडियो दिखाइए उनका अगर आपके पास है। और जनता की अदालत लगती है दिल्ली में, और उसके बाद यह मामला पकड़ता है तूल, और फिर तब से लेके आज तक अनवरत विदाउट फेल हर दिन आपके लिए नई बात लेके आ रहा हूं। अब जो नई बात सामने आई है मित्रों, नई बात यह है कि अब यह सरकार कह रही है कि साहब 30 सितंबर को जो हमें एफिडेविट का रिप्लाई करना है ना, उस एफिडेविट के रिप्लाई में बाबा हम क्या लिखें, किसको फंसाएं, किसको बचाएं, कैसे बचाएं, कोई तरीका मुझे नहीं मिल रहा है। परमवीर, आप फंस रहे हो। बात समझे? ये खबर है कि सरकार अब इस में परेशान हो गई है कि साहब मैं तो अगर रिपोर्ट देता हूं तो ओनस तो आपके ऊपर आना ही आना है, आप कमिश्नर हैं, तो या तो आप सारी बात बता दीजिए आकर के खुल करके, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा अदालत में, क्योंकि अदालत तो कहेगी कि ये जो आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं बाजू में रखो। अदालत तो पूछेगी कि ये उनके पिता आ गए हैं और केस लॉ दे दिया है नीलेश जी ओझा ने, और इस केस लॉ के हिसाब से तो 25 साल के बाद भी अगर पीड़ित के परिवारजन न्याय की मांग लेकर के आ जाते हैं और उनको कोई अविश्वास वो जतलाते हैं, तो पीड़ित के परिवार के की बातों को संज्ञान में रख करके जांच करनी पड़ेगी। ये केस लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ को हाई कोर्ट फॉरगो नहीं कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता है, तो एफआईआर तो करना ही पड़ेगा। और जब एफआईआर करना पड़ेगा तो केस की पहली सुनवाई कमिश्नर के दफ्तर पहुंचेगी। बात को समझे कहानी? अरे 30 सितंबर नहीं होगा, फिर हो जाएगा अक्टूबर, होगा नवंबर, हो जाएगा, कितनी तारीखें होंगी, तारीख तो बचेगी नहीं ना। तो अभी जो पावर गैलरी में जो कोहराम मचा हुआ है मित्रों, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, और एकदम विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये मैं आपको बता रहा हूं, एकदम विश्वस्त कोहराम मचा हुआ है कि ये क्या बवाल खड़ा हो गया है। सब कुछ तो ठीक हो गया था, सब कुछ तो सेट हो गया था, महाराष्ट्र सरकार ने हमारे खिलाफ जितने केसेस थे सब वापस ले लिए थे। अब मैं क्या करूं? मैं पहले ही दोनों बाप बेटे को बोलता था कि इतना घटिया काम मत करो, जो करना है करो, बीच बचाव करके करो, तुम हत्या क्यों करवा रहे हो, मैं पहले ही बोलता था। उन्होंने अब वो कर दिया, वो तो भुगतेंगे ही, लेकिन मैं कहां से भुगतूं, अब क्या करूं? सेट करके आ जाता हूं, सेटिंग हो जाती है, सेटिंग बिगड़ जाती है। तो अब ये सुनने में आया है कि सरकार ने परमवीर को तलब किया है और पूछा है अंदर खाने कि भाई ये बताइए कि ये तो मुझे देना पड़ेगा रिप्लाई, और तुम जो सारा ये मैनेजमेंट कर रहे हो इसमें कुछ नहीं जमेगा, इसका क्या काट है, इस केस लॉ का क्या काट है? परमवीर ने हाथ खड़ा कर दिया। परमवीर ने कहा कि साहब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, वो तो मुश्किल है, कुछ कीजिए हुजूर। बोला कुछ क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अब तो मैं जुलाई अगस्त सितंबर तक तो खींच लिया, और मैं कितना खींचूंगा, और अगर ज्यादा खींचा जाएगा तो वो लोग इतने हैं कि वो जज के खिलाफ ही एक पिटीशन डाल देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। वो लोग तो कफन बांध लिए हैं, सर पे कफन बांधे हुए हैं, तो उन लोगों को हम डरा भी नहीं सकते, धमका भी नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो रास्ता बताओ। बोला रास्ता कुछ नहीं है, इंतजार कीजिए।
तो बड़ी बड़ी अकुलाहट चल रही है माननीय परमवीर के दिल में, और इसीलिए परमवीर सिंह बार बार रिया चक्रवर्ती के पास दौड़ रहा है, बार बार। ये भैया देखो, हम तो किसी तरीके से इसमें कोशिश करेंगे बचने की, तुम नहीं बच पाओगी। तुम अपने बचने का कुछ इंतजाम करो, लगाओ प्रधानमंत्री तक पैरवी, लगाओ गृह मंत्री तक पैरवी, बोलो अपने बिलियनायर यार को कुछ करो, पैसे का पैकेट पहुंचाओ, कुछ करवाओ, कुछ भी करो, जल्दी करो, आनंद फानन में करो। मैं तो खैर किसी तरीके से कह दूंगा कि साहब ये कर रहे थे, मेरी कोई गलती थी, मेरे संज्ञान में नहीं था मामला, इनकी जांच की जाए, ये फाइल आई थी। हम कब तक झूठ बोलेंगे कि वो सुसाइड नहीं है? तो जिन्होंने जांच की उस पुलिस ऑफिसर को पकड़िए साहब। हम तो फिर भी बच जाने की कोशिश करेंगे, बचेंगे नहीं, लेकिन बच जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोग नहीं बच पाओगे। तुम लोगों के सारे डिटेल तो नारकोटिक्स के पास भी हैं, और जो एविडेंस है उस एविडेंस के आधार पर तो बचना मुश्किल है। और फिर जो अभी जो पूरा तिकड़म करके पटना कोर्ट में जो जमा किया गया है, वो उसी रिपोर्ट को आधार बना करके आप लोग फंस जाओगे सारे लोग। तो कितने दिन तक केस चलेगा? और अभी भी ये रिट डाला जा रहा है कि ये जो इस व्यक्ति ने, ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हुई है, ये चर्चा निकल के आई कि भाई ये आदमी बार बार गलती कर रहा है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुका है अपने ही एफिडेविट में। आदित्य ठाकरे ने लास्ट जो एफिडेविट दिया है मुंबई हाई कोर्ट में, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है। तो सुनवाई के दौरान पहले ही दिन कहेगा कि साहब ये देखिए, ये फ्रॉड व्यक्ति ये झूठा एफिडेविट दे रहा है और आपकी अवमानना कर रहा है। ये ब्रॉड डे लाइट में नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है कि शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये नहीं लिख रहा है कि वो शिवसेना के एमएलए हैं। और वो इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि एमएलए एमपी कोर्ट में ये केस ट्रांसफर होगा तो 12 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करनी है, ये आदेश है, इसलिए वो छुपा रहा है ये बात। अब आप समझे, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम अपराध में हो ही नहीं, ये सारी बात झूठ है। क्यों भाई रोज बैठ करके खाली खाली झूठ बात बोलती है, तुम्हारी बात को मान लेती है। क्यों भाई रोज बैठ करके झूठी बातें फैलाती है, आपकी बात मैं कह रहा हूं। तो मैंने तो आपको नहीं कहा था कि एफिडेविट में आप ये मत लिखिए कि आप एमएलए हैं, एमएलए नहीं है। मैंने कहा था क्या? ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मटीरियल ऑन रिकॉर्ड इन द कोर्ट है, ये कोर्ट की संपत्ति है। ये क्यूबाइब नहीं कह रहा है, क्यूबाइब ने ड्राफ्ट नहीं करवाया, क्यूबाइब ने नहीं कहा कि अघोरी पूजा करो जो प्रतिबंधित है। क्यूबाइब ने कहा था क्या? क्यूबाइब ने नहीं कहा था कि अघोरी पूजा करो, और वहां से जो अघोरी तुमको बताया तो उसमें डेट अपना उम्र भी लिख दो, गलत लिख दो, 28 साल लिख दो, हो गए हो 35 साल के, लिखो तुम 28 साल के। ये तो क्यूबाइब ने नहीं कहा था। और ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है। तो जब वहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तुम्हारे ऊपर लगेगी फटकार, तो तुम कहोगे कि नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। और प्रिंटिंग मिस्टेक की जैसे बात होगी तो कहा जाएगा कि साहब ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है क्या? ये दो बातें। पहले एफिडेविट में इनकी उम्र 33 साल है, 32 साल दिखा रहा है, जो अब 35 साल हो गया है, और अभी ये दूसरा एफिडेविट दिया उसमें 28 साल है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। और दो बार अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहा है और ये कोर्ट के संज्ञान में प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहा है, एज को लेकर के ही प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं उन पत्रकारों से, बड़े बड़े पत्रकारों से, उन संगठनों से, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि क्यूबाइब झूठी बात कह रहा है, और वो बिलियनायर फ्रेंड से मैं बोल रहा हूं, बिलियनायर फ्रेंड जो फैला रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती कितनी अच्छी है, भोली है, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूं कि माननीय रिया चक्रवर्ती जी, अपने बिलियनायर फ्रेंड से बोलिए जो पूरी दुनिया में जाकर के बताते रहते हैं कि रिया चक्रवर्ती कितनी भोली है, गलत है, तो उनसे पूछिए कि ये आदित्य ठाकरे ने अपने एफिडेविट में अपना एज झूठ क्यों बोला? 2 एफिडेविट में 2 एज बता रहा है। और दूसरा कि ये क्यों बोल रहा है कि आदित्य ठाकरे क्यों बोल रहा है कि
हम एमएलए नहीं है, ये जरा पूछिए। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर के मित्रों परमवीर सिंह रिया चक्रवर्ती को कह रहा है कि ये लोग, इन लोगों ने फंसा दिया है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। 30 सितंबर को जिस सरकार ने हमें बचाया है वही सरकार हमारे खिलाफ अदालत में सबूत देगी, देना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो जिसने बचाया 2023 में, 2025 में वही अदालत में सबूत पेश करेगा। अंदर की खबर आपके साथ मैंने शेयर किया। न दैन्यम न पलायन, भागने की जरूरत नहीं है, अड़े रहिए, सत्य जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।